नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद स्वप्निल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो की श्रृंखला से अब हम लोग बायोलॉजी के लेक्चर्स का पढ़ाई करेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक्स रहेंगे ये खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपीएससी हुआ, बीई हुआ, आरओ, इन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, ये एनडीए, इवन सीडीएस, इन सभी के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। उनमें सबसे पहला आज ह्यूमन फिजियोलॉजी से हम लोग शुरुआत करेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से। जिस तरीके से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानते हैं वो खासकर दो तरीके के पार्ट्स को वो बिलोंग करेगा। पहला है एलिमेंट्री कनाल और दूसरा है उसके साथ जुड़े हुए ग्रंथियाँ या एसोसिएटेड ग्लैंड्स को ग्रंथि कहते हैं हिंदी में। ये अब खासकर जो हमारा मेन टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल, वो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करें। एलिमेंट्री कनाल की शुरुआत जाहिर सी बात है हमारे मुख से होती है, यानी स्टार्ट होती है फ्रॉम द माउथ की बक्कल कैविटी से। बक्कल कैविटी को मुख गुहा भी कहते हैं, जिनमें तीन पार्ट जो मुख्य हैं हमारे भोजन को पचाने में सबसे पहले कार्य करने वाले या भोजन को डाइजेस्ट करने में सबसे पहले जो पार्टिसिपेशन करेंगे वो हैं टंग, सैलिवरी ग्लैंड एंड टीथ। टंग के बारे में हम देखें तो वो है हेल्प टू मिक्स द फूड। ये भोजन को मिक्स करने के काम आता है जब दांत इसको चबा रहा होता है। किसके साथ? सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा के साथ। टंग जो है उसमें टेस्ट बड भी होते हैं जिनको स्वाद ग्रंथियाँ भी कहते हैं। और स्वाद ग्रंथियाँ को इस तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म भी है 1B+3S। दैट मीन्स सबसे पीछे के भाग में अगर हम देखें तो वो है बिटर, कड़वा। उसके आगे आते हैं तो सोर, खट्टा, फिर सॉल्टी, नमकीन, और आगे की टिप में जो होता है वो स्वीट। तो इसी वजह से एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग याद करने के लिए रखते हैं 1B+3S का रूल। सैलिवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा सिक्रीट करती है जिसको लार कहते हैं। यह लार स्लाइटली बेसिक होता है, क्षारीय होगा, जिसका पीएच अराउंड 6.5 to 7.5 होता है। पहला तो काम यह है कि जब भोजन चबाया जाता है तो इसमें जो उपस्थित नमी है वो भोजन को भी वेट करेगी, नम करेगी, जिसकी वजह से आसानी से उसे घूटा जा सकता है। इनमें उपस्थित लाइसोजाइम्स जीवाणुनाशक का, एंटीबैक्टीरियल का भी कार्य करती हैं। सबसे पहला जो पाचन शुरुआत होता है वो है कार्बोहाइड्रेट का। यही सलाइवा से शुरू होता है, जिसको हम किसके द्वारा? सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने रख रखा है स्टार्च को जैसे माल्टोज में चेंज करने का काम। टीथ अगर हम देखें तो हेल्प टू च्यू द फूड, ये चबाने के काम करता है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने के लिए डेंटल फार्मूला याद रखिए 2123/2123, यानी अपर एंड लोअर के लिए। ये चार भागों में डिवाइडेड होगा। दांतों के चार प्रकार होंगे। पहला होगा इंसाइज़र, जिसको हम छेदक कहते हैं। वाकई ये छेदने के ही काम आता है, जो है दो रहेंगे। कैनाइन, रत्नक, जो नुकीले होते हैं, देखे होंगे आप, खासकर ये भेड़ियों इन सब में काफ़ी नुकीले रहते हैं। ये है एक। प्रीमोलर, जिसको अग्र चवर्ण कहते हैं, वो 2 रहता है, और मोलर चवर्ण 3 होते हैं। ठीक। सलाइवा में याद रखिएगा बेसिक और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी और डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इतना होने के बाद जो भोजन होता है एक तरीके से चबाया हुआ, लार से युक्त, उस भोजन को हम लोग कहते हैं बोलस। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर कई बार एग्जाम्स में पूछ चुका है कि चबाए हुए भोजन को जो ओइसोफेगस में जाता है उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है बोलस। बोलस का याद रखिए, पूछ सकते हैं कि पीएच क्या होता है? वो क्षारीय होगा क्योंकि वो सलाइवा उसमें मिला हुआ है। तो अब जाहिर सी बात है माउथ से ये ओइसोफेगस, मतलब इसको ग्रास नली कहते हैं, एक पाइप होती है। पाइप के थ्रू ये ग्रास नली क्या करती है? स्टमक में भोजन को, जो पचा हुआ बोलस है, उसको पहुँचाने का काम करती है। याद रखिए इसमें कोई भी पाचन नहीं होता है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे भोजन रुकता ही नहीं, तो पाचन क्या होगा? हाँ, मूवमेंट जो होगा इस भोजन का वो किस तरीके से होता है? वो होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। कुछ इस तरीके से
एक तरीके से संकुचन जैसा रहता है, इसे कहते हैं पेरिस्टालिक मोड। जैसे आप आटे की एक लेंथ को दबाते चले जाइए तो उस तरीके से बनता है ना कि एक जगह फूला हुआ एक पचका हुआ, उस तरीके का कुछ। पचा हुआ भोजन स्टमक में आएगा। स्टमक में याद रखिए यहाँ पे एक द्वार जिसको होते हैं, जिसको कार्डियक द्वार भी कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर एक द्वार होगा जिसके द्वारा भोजन जो है स्टमक में आता है, उसको कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर है। कार्डियक स्फिंक्टर होता है, लेकिन अक्सर हम लोग कार्डियक डोर या कार्डियक स्फिंक्टर के रूप में, और हिंदी में इसको कार्डियक द्वार भी कहते हैं। याद रखिए इनके द्वारा ये जब ये खुलता है तब भोजन पेट के अंदर आता है या अमाशय में आता है। अमाशय में सबसे महत्वपूर्ण जो स्राव होता है वो है HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, जिसका pH लगभग होता है 1.5 से 3.5 के आसपास, जो कि मदद करता है। सबसे पहले कार्य जो इसका होगा, अगर हम कार्य देखें तो कार्य पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, ये है एंजाइम को एक तरीके से एक्टिव करता है, जो फर्दर प्रोटीन डाइजेशन करने का काम करता है। ये प्रोटीन बाद में पेप्टोन्स में कन्वर्ट करने के काम आते हैं। दूसरा, जबकि आप जानते हैं यह एक बहुत ही ज़्यादा अम्लीय है, तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया का नाश भी करता है, तो एंटीबैक्टीरियल भी है। दूसरा, आयरन और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में भी ये एक तरीके से इफेक्ट करता है। याद रखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से इनका पाचन कौन सा नहीं होता अमाशय में, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता। हाँ, अगर पाइसीकरण की बात कहें फैट का, तो थोड़ा बहुत HCl की वजह से टूटना तो हो सकता है, लेकिन मेनली हम जो बात कहेंगे वो प्रोटीन के डाइजेशन पे ही कहते हैं। तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरुआत कहाँ से होता है, स्टमक से। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अम्लीय वातावरण में या एसिडिक इन्वायरमेंट में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं हो पाता। हाँ, अब जो ये पचा हुआ एक लुगदी जैसा बना हुआ जो भोजन है उसको कहते हैं काइम। काइम का जो नेचर होता है वो अम्लीय होता है, जो कि नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में। छोटी आंत में 2 लोग और भी एसोसिएट होते हैं जो कि अपना पाचक रस देते हैं। एक होता है लीवर, जो कि गॉल ब्लैडर से भेजता है बाइल जूस। दूसरा है पैनक्रियास, जो कि पैनक्रियाटिक जूस या इसको शायद अग्नाशय कहते हैं हिंदी का, वो पैनक्रियाटिक जूस भेजता है। पहली बात तो इंटेस्टाइनल जूस अगर हम देखें, इंटेस्टाइनल जूस जाहिर सी बात है यहाँ पर अब कंप्लीट डाइजेशन होगा, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो। कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में टूटेंगे, प्रोटीन अमीनो एसिड्स का अगर देखें, क्योंकि यहाँ तक डाइजेशन हो चुका है स्टमक में, फैट्स अपने फैटी एसिड्स की तरफ आएंगे। बाइल जूस क्या करता है, इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण का कार्य करता है। पाइसीकरण का अर्थात ऐसे समझ सकते हैं, जब हम पानी में ऑयल को डालते हैं तो देखते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में वो परिवर्तित हो जाते हैं, यानी बड़े फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर देना। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो कम इंटेस्टाइनल जूस को ही मदद करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के प्रॉपरली डाइजेशन में। जब यहाँ सब कुछ डाइजेशन हो चुका होता है तो एक मेन काम होता है जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण, क्योंकि यहीं से ही भोजन का अब अवशोषण भी होता है। कम्प्लीटली यहीं होगा, बाकी इस लार्ज इंटेस्टाइन में ये नहीं होता काम। उनमें क्वेश्चन पूछने वाला होता है विलाई, कि वह कौन सा भाग है या कौन से अंग हैं या कौन से भाग है जिनसे अवशोषण होता है इंटेस्टाइन में, वो होते हैं विलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उंगलियों के रूप में फैले हुए असंख्य, और इनमें ब्लड कैपिलरीज या रक्त वाहिनियाँ और लिम्फ लसिका वाहिनियाँ फैली हुई होती हैं, जो कि एब्जॉर्प्शन करती हैं या अवशोषण करती हैं भोजन का। किसके माध्यम से? वो माध्यम हो सकता है डिफ्यूज़न, विसरण, वो माध्यम हो सकता है ऑस्मोसिस। इन सभी माध्यमों से वो भोजन का अवशोषण करती हैं और विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करती हैं। जब ये सब कुछ अवशोषण हो चुका होता है तब भी भोजन का भी अधपचाव एक तरह से कहा जाए ना काम आने वाला पार्ट, जो कि कहलाता है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है। यहाँ पर क्या होता है, जल अवशोषण का काम होता है। पाचन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती। जल अवशोषण होने के बाद अब मल बनने की प्रक्रिया में आता है, जिसको थोड़ा सा थिक होता है, जो स्टोर होता है रेक्टम में, और रेक्टम को कहा जाता है जो फीकल मैटर को स्टोर करने वाला पार्ट होता है या मल को स्टोर करने वाला भाग होता है। लास्ट ऑब्वियसली जब हमको मल त्याग की प्रक्रिया आती है तो थ्रू एनस या मल द्वार के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा यह
मल जो है हम लोग मल त्याग कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का याद रखिएगा 3 पार्ट होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं DJI यानी ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। ये तीनों पूछे जाते हैं, हिंदी और इंग्लिश इसका लगभग एक ही है। ठीक, तो पूरे प्रक्रिया में एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड ग्लैंड जिसमें आपने पढ़ा पैनक्रियाज और लीवर, ये साथ मिलकर एक भोजन बनाने की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। अगर थोड़ा सा हम लोग तेज़ी से एक बार फिर से देख लें रिवाइज करके, तो ये 2 भागों में एक तरीके से रहेगा। एलिमेंट्री कैनाल जिसको कहते हैं पाचन तंत्र और या पाचन नलिका और एसोसिएटेड ग्लैंड जो हो गए उनसे जो है पैनक्रियाज और लीवर। एलिमेंट्री कैनाल का शुरुआत होती है माउथ से यानी बक्कल कैविटी से, जिसमें जीवा और लार ग्रंथि स्लेवरी ग्लैंड और टीथ मदद करते हैं। यहाँ से पचा हुआ भोजन कहलाता है बोलस, जो कि ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl जो कि क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, जीवाणुनाशक का भी काम करता है, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन नहीं होता। एसिडिक भोजन जो अधपचे भोजन को काइम कहते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम। आखिरी सबसे इलियम होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ता है। इनके साथ जुड़े हुए गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। याद रखिए कि बाइल जूस लीवर में बनता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और ये इमल्सिफिकेशन के काम का आता है, और इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रियाटिक जूस मिलकर पूरी तरीके से भोजन को पचा देते हैं। तो अवशोषण भी विलाई द्वारा यहाँ से हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन जल के और जल में घुले हुए कुछ तत्व का अवशोषण कर देता है और मल को रूप देने का भी काम करता है, जो कि स्टोर होता है रेक्टम में। देन जब मलत्याग की बात आती हो तो डिफिकेशन के थ्रू या मलत्याग के थ्रू हम लोग इसे बाहर कर देते हैं। आशा करते हैं एक छोटा सा समराइजेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी छोटी सी मदद हमें बहुत ही मोटिवेट करती है आगे बढ़ने के लिए। आगे भी इस फिजियोलॉजी के या कार्यकी के लेक्चर्स आते रहेंगे। आप सभी का इस लेक्चर में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।